गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक अगेन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अपूर्ण प्रभाविता या जिसे हम कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अपूर्ण प्रभाविता या इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो मेंडल साहब जो हैं उन्होंने अपने जो 3 नियम दिए उनमें सबसे पहला नियम जो है लॉ ऑफ डोमिनेंस कहलाता है। डोमिनेंस का मतलब होता है कि एक गुण दूसरे पर प्रभावी होता है। तो जैसे उन्होंने कहा लंबाई का गुण बौने पर प्रभावी है। लेकिन बाद में जब वैज्ञानिकों ने प्रयोग किए तो उन्होंने पाया कि मेंडल का पहला नियम जो है अक्षरशः सभी पौधों पर सही साबित नहीं होता। और जब 1900 में जब ह्यूगो डे व्रीज, कार्ल कॉरेंस और शर्मार्ट ने मेंडल के नियमों की रीडिस्कवरी की, पुनर्खोज करी, तो फिर बहुत से वैज्ञानिकों ने अलग अलग पौधों पर मेंडल के नियमों को आजमाने की कोशिश की। तो जो है ये पाया गया कि मेंडल का पहला नियम, प्रभाविता का नियम, जहाँ एक और मटर के ऊपर तो पूरी तरह से फिट बैठता है, वहीं पर कई अन्य पौधों पर इसके अपवाद हैं, ये बिल्कुल सही नहीं पाया गया है। जैसे उदाहरण के लिए जो है पहले पहला जो है ह्यूगो डे व्रीज है। ह्यूगो डे व्रीज, ठीक है, जिन्होंने ह्यूगो डे व्रीज ने जो है पहली बार प्रयोग किए मिराबिलिस जलापा पे। मिराबिलिस जलापा नाम का एक पौधा है जिसे 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं, 4 o'clock प्लांट। तो ये इसके फूलों में जो है उन्होंने पाया कि मेंडल का नियम पूरी तरह अक्षरशः सही नहीं बैठ रहा है। उसके बाद जो है कुछ अन्य वैज्ञानिकों ने एंटीराइनम मेजस, हाँ ठीक है, एंटीराइनम हो सकता है, स्पेलिंग कुछ गड़बड़ हो, आप चेक कर लीजिएगा। मेजस, एंटीराइनम मेजस पे अपने प्रयोग किए, जिसे हम स्वान पुष्प कहते हैं। स्वान पुष्प इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इसका ये फूल जो है कुत्ते के मुंह की तरह दिखता है, तो इसको जो है स्वान पुष्प कहा गया। तो स्नैपड्रैगन भी कहते हैं, इसमें जो है ये पाया गया कि स्नैपड्रैगन में ये देखा गया स्नैपड्रैगन में 2 तरह के फूल हैं। इनमें एक लाल फूल है और एक जो है सफ़ेद फूल है, लाल और सफ़ेद। तो जो है लाल और सफ़ेद, पहले इनके जो है ट्रू ब्रीडिंग टाइप्स तैयार किए गए, यानी कि प्योर रेड फ्लावर वाला प्लांट डेवलप किया गया, जिसे आपने जो है तद्रुप प्रजननी कहा। तद्रुप प्रजननी, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं
ट्रू ब्रीडिंग। तो इसमें एक जो है लाल फूल है और एक है सफ़ेद फूल। इनमें से लाल जो है ये डोमिनेंट कैरेक्टर है और सफ़ेद जो है ये रेसेसिव कैरेक्टर है। इन दोनों पर जब क्रॉस कराया गया तो देखिए, अब आप जो है बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जब भी हम जो है क्रॉस कराते हैं, तो सबसे पहले हम जो है गैमीट्स दिखाते हैं, गैमीट्स। ठीक है, इसको देखिए, इसमें जो है रेड कलर के गैमीट्स बने। ठीक है, और सफ़ेद फूल में स्मॉल आर टाइप के गैमीट्स बने। जब ये दोनों तरह के गैमीट्स बने तो F1 पीढ़ी में सारे के सारे गुलाबी फूल आए। ठीक है, ना तेरी ना मेरी। ठीक है, न लाल पूरी तरह से प्रभावी है और न सफ़ेद पूरी तरह से प्रभावी है। तो जो है दोनों का 50-50, न तेरी न मेरी, दोनों का मिश्रित रूप आ गया, गुलाबी रंग आ गया। तो प्रश्न उठता है, क्या ये लाल और सफ़ेद रंग मिल करके गुलाबी रंग बन गया? अगर ऐसा है तो इसको हम जो है एक शब्द से जानते हैं, जिसको हम कहते हैं ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। तो पहले जो है बहुत से वैज्ञानिकों का ये मानना था कि जो है ब्लेंडिंग मतलब मिक्स हो जाना, ब्लेंड करना, यानी कि जो है लाल और सफ़ेद जो है ये दोनों क्या हो गए, पेंट की तरह मिक्स हो गए। ऐसी जो भी थ्योरीज जो कहती हैं कि जीन्स से बनने वाले एंजाइम्स आपस में मिक्स हो जाते हैं, उनको हम ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस कहते हैं। तो क्या ये ऐसा है? तो ये पाया गया कि ये ऐसा नहीं है, क्योंकि जब इसी में F1 पीढ़ी के पौधे में सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया तो ये F2 पीढ़ी जो आई, ये जो F2 पीढ़ी आई, इसमें जो है एक लाल आया, ठीक है, एक सफ़ेद आया और दो जो है ये पिंक आया, यानी कि तीनों तरह की संभावनाएं आई। एक वन रेड, ठीक है, वन रेड, वन टू पिंक और वन वाइट, इस तरह का पाया गया। तो इसका मतलब ये है कि जब हमें फिर दोबारा से रेड और वाइट अलग अलग दिख रहे हैं, तो F2 पीढ़ी में रेड और वाइट दोनों दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों दोनों जीन्स जो हैं, दोनों गुण जो हैं अलग अलग रहते हैं और ये आपस में मिक्स नहीं हो रहे हैं। तो इसमें जो है जीनोटिपिक रेशियो भी 1:1 है और फिनोटिपिक रेशियो भी 1:1 है। जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो दोनों जो हैं 1:2:1 है। तो इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है कि
डॉग फ्लावर, स्वान पुष्प, डॉग फ्लावर में, स्नैपड्रैगन में, एंटीरिनम में जो है अपूर्ण प्रभाविता के नियम की खोज हुई थी। और इसमें 3 तरह के हैं। अब यहाँ पर ये बस एक बार और दोहरा देता हूँ कि लाल रंग और सफ़ेद रंग दोनों ही, लाल रंग जो है सफ़ेद रंग पे प्रभावित तो है, लेकिन कैसा है, इनकम्प्लीट, अपूर्ण पूरी तरह से प्रभावी नहीं है। अपूर्ण प्रभाविता का नियम है। अब देखिए, अब जो है छोटी सी एक बात और आ जाती है। ये जो लाल रंग का फूल है, इसमें जो है डीएनए होगा, जीन जो है वो तो आपको पता है कि डीएनए है, ये डीएनए है जिसमें जो है जो एक एंजाइम बनाएगा और ऐसे ही उसी गुणसूत्र के होमोलोगस क्रोमोसोम पे दूसरे वाले साथी वाले गुणसूत्र पर, होमोलोगस क्रोमोसोम पर दूसरी जीन होगी। ये जो है जीन स्मॉल आर के लिए है, ये जो है कैपिटल आर के लिए है। अब ये भी एक एंजाइम बना रहा है। इस एंजाइम की वजह से जो है लाल रंग आता है, इस एंजाइम की वजह से लाल रंग आता है। इस एंजाइम, समझ लीजिए कि इसको हमने 1 कह दिया, इसको 2 कह दिया, इस वाली एंजाइम की वजह से जो है सफ़ेद कलर आ रहा है। लेकिन ये जो एंजाइम है, ये दोनों ही 1 और 2 दोनों ही प्रभावी हैं। दोनों ही प्रभावी हैं, यानी कि इसमें से कैपिटल आर ज़्यादा प्रभावी है स्मॉल आर के बजाय। यहाँ पर आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, जो भी डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, जैसे यहाँ पर लाल रंग डोमिनेंट कैरेक्टर है, ये जो है इसका नेचुरल जीन है, ये इसका जो है नेचुरल जीन है, प्राकृतिक। यानी कि जब भी एंटीरिनम में प्राकृतिक रूप से फूल बने होंगे तो वो लाल ही रहे होंगे। लेकिन जो है इसी में कभी परिवर्तन हो गया, वेरिएशन आ गया, जीन में वेरिएशन आ गया, और जो है जीन में कोई न्यूक्लियोटाइड्स में चेंज आ गए, तो दूसरा तरह का जीन बन गया। ये जो है क्या है, म्यूटेंट जीन है, म्यूटेशन हो गया इसमें। इस वजह से एक नया तरह का फूल आ गया। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना है कि हमेशा जो नेचुरल जीन होगा वो म्यूटेंट जीन के ऊपर प्रभावी होगा। ये जो है प्रभावी लक्षण होगा, जो प्राकृतिक होगा, ठीक है। और जो म्यूटेंट लक्षण होगा वो हमेशा अप्रभावी गुण होगा। तो मटर के पौधे में लंबाई जो है वो प्राकृतिक लक्षण है, और बौनापन जो है उसी में कोई म्यूटेशन हुआ और बौने पौधे आ गए। म्यूटेंट कैरेक्टर है। हमेशा म्यूटेशन जो है वो रेसेसिव होता है। म्यूटेशन के बारे में आने वाले कुछ दिनों में हम पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये समझ में आया हो तो हम थोड़ा सा टाइम आपका और ख़राब करेंगे। तो जो है लाल
जो जीन है